पीएम मोदी ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। फोन कर सीएम धामी से पीएम ने जाना टनल में फंसे मजदूरों का हाल, रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों के बारे में विस्तार से चर्चा। टनल में रेस्क्यू का काम लगातार जारी, देर रात तक बाहर आ सकते हैं मजदूर। फंसे मजदूरों को नाश्ते में भेजा गया दूध, ब्रेड और चने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज फिर किया रेस्क्यू का निरीक्षण। टनल के अंदर जाकर लिया बचाव कार्य का जायजा। बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से लिया पूरा अपडेट। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में हुए शामिल। सड़कों के उद्यमियों से इन्वेस्ट समिट को लेकर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। टनल के अंदर जाकर बचाव कार्य का जायजा लिया। आज भी टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने बात की और उन सभी को हिम्मत बंधाई। कल भी सीएम धामी ने की थी फंसे मजदूरों से बात। आपको बता दें, जल्द सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे सभी लोग, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और साथ ही साथ मजदूरों से बात करके उन सभी को भरोसा जताया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट्स ली। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और इस बार टनल के अंदर जाकर न सिर्फ जायजा लिया बल्कि मजदूरों से बात भी की। पुष्कर सिंह धामी ने आज रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। टनल के अंदर जाकर बचाव कार्य का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपना एक छोटा ऑफिस भी बनाया है और आज सीएम धामी ने न सिर्फ टनल के अंदर का निरीक्षण किया बल्कि मजदूरों से भी बात की। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करती नजर आ रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, जल्द पूरा हो सकता है रेस्क्यू का काम। इसके साथ बचाव सुरंग के मुहाने पर आए लोहे को काट कर निकाला गया है। लगातार बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, सुरंग के अंदर ड्रिलिंग जारी है। कभी भी सुरक्षित बाहर निकाले जा सकते हैं फंसे हुए 41 मजदूर। उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसी के साथ विदेशी विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। मजदूरों से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ खाने पीने की चीजें भी मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। मजदूरों के परिजन भी लगातार टनल के बाहर मौजूद हैं। 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए, ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शट जा पाएगा। तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ें, बिकॉज एज वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी डेज कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकंड पाइप जो है हमारा जहाँ भी वो ब्रेक थ्रू लाए, दैट शुड बी इनफ और हम अपने लोगों तक पहुँच पाए जल्द से।
शिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो सचिव हैं उत्तराखंड शासन के नीरज खैरोल, उन्होंने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने बताया है कि 90 कुंटल का जो मेटल लोहा जो है जो टनल के अंदर जो है फंसा हुआ था, वो जो है जो रेस्क्यू दल के लोग हैं उसको जो है उन्होंने बाहर निकाला है। साथ ही साथ जो है अब जो ड्रिलिंग का कार्य है वो जो है प्रारंभ हो गया और अगले 2 या 3 घंटे के अंदर जो है जो पाइप है उसको जो है अंदर पहुंचाया जाएगा। दीपक नोटियाल, IND24, उत्तरकाशी शिलक्यारा टनल पर लगातार काम जारी है और कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब सभी मजदूर को सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। SDRF, NDRF और तमाम एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कई बार कई चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार कर अब मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है। मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है और कुछ ही समय का पल है जब सभी मजदूरों को आप बाहर आते हुए देखेंगे। टनल पर लगातार कार्य जारी है। ऐसे में ये टनल का मुआयना है जहां पर लगातार काम जारी है और टनल के ठीक ऊपर से ड्रिलिंग का काम भी किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल तरीके से। ऐसे में अधिकारियों की एक बड़ी टीम ऊपर मौजूद है जो कि हॉरिजॉन्टल तरीके से ड्रिलिंग कर रही है। मजदूरों को बचाने की कोशिश, उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है और कुछ ही पलों का अब इंतजार है जब सभी श्रमिकों को, सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। पूरी व्यवस्था बाहर की जा चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बड़ी बड़ी मशीनें जो है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लगातार इसीलिए यहाँ पर बुलाई गई और कई ऐसी मशीनें हैं जो कि बाहर से बुलाई गई हैं, जो विदेशों से भी लाई गई, वो अलग अलग राज्यों से भी लाई गई। तमाम यहाँ पर ऐसी मशीनें हैं ताकि रेस्क्यू के समय कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में अभी पूरा सकुशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों की टोली मौजूद है यहाँ पर, PMO अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर चुके हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के भी लगातार दौरे देखे गए। सभी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ऐसे में मजदूरों तक प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट दी जा रही है। उनके लिए अंडे से लेकर खाने से लेकर सभी ऐसी सामग्री पहुंचाई जा रही है जो कि उनको ज़रूरत है ताकि उनको एक अच्छी डाइट दी जा सके। बस कुछ ही समय का वक्त अब रह गया है जब सभी मजदूरों को आप देखेंगे बाहर आते हुए, क्योंकि लगातार ये अधिकारी जो डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं IND24 लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे लगातार काम जारी है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अभियान जारी है और कुछ ही समय में सभी मजदूर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे बाहर आते हुए, मुस्कुराते हुए। इसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। अधिकारी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। IND के लिए उत्तरकाशी से विशाल गर्ग। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन लगातार वहां पर मौजूद है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, उत्तरकाशी में जल्द ही जिस तरह से संवाददाताओं ने बताया कि खुशखबरी मिल सकती है, युद्ध स्तर पर कार्य जारी है जिसको अब सफलता मिलने वाली है। एकदम हमें उम्मीद की जानी चाहिए, सभी लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और 41 जिंदगियां हमारे सामने होंगी, उनका एक नया सवेरा होगा आज रात को। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अंदर क्या परेशानी आने वाली है उसके बाद या क्या होने वाला है, ये प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता और ये कोई भी नहीं कह सकता कि कितनी देर में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि धातुएं आ रही हैं, ऊपर से सरिये जो उस सुरंग में लगाए गए थे वो मलबे में गिरे हुए हैं, तो उनको काटने के लिए कटर से जो है बहुत देर उसमें लग रही है। मशीन लगातार इस समय ड्रिलिंग कर रही है। और एक अपडेट और बताना चाहूंगा कि CM पुष्कर सिंह धामी ने आज भी सुरंग का निरीक्षण किया, सुरंग में चल रहे रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। CM धामी ने लगातार वहां कैंप किए हुए हैं। सिलक्यारा के पास, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिलक्यारा के पास ही एक मताली जगह है, जैसा कि IND24 लगातार बताता रहा है। वहां मताली में CM धामी ने कैंप किया हुआ है। उनका कैंप ऑफिस वहीं खोला गया है, वहां मिनी सचिवालय भी खोला गया है। ये सब इसलिए खोला गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी बाधा ना आए। अगर कोई बाधा आती है तो फटाफट वहीं पर निर्णय लिए जा सके आगे की रणनीति के लिए। तो CM पुष्कर सिंह धामी आज भी वहां पहुंचे। ठीक है, CM पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन वो सीधे सुरंग के अंदर गए। सुरंग के अंदर उन्होंने अधिकारियों से बात की, विशेषज्ञों से बात की कि कहां तक सुरंग बनी है और अब कितनी देर बाकी होगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एकदम हम मुहाने पर हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुहाने पर है, दरवाजे पर है।
दरवाजा खटखटाना है, अंदर मजदूर हैं जो सुन रहे हैं कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है। बस ये जो धातुएं और जो ये स्टील प्लेट्स हैं और सरिये हैं, ये बीच बीच में बाधा बन रहे हैं, जो 3 दिन से लगातार बाधा बने हुए हैं। नहीं तो 3 दिन पहले ही मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका होता। आज देखते हैं क्या होता। अच्छा, अगर इस सुरंग की बात की जाए तो काफी भव्य सुरंग बनने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपातकालीन स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई। लेकिन जिस तरह से अगर शुरू से आखिर तक अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन को देखें तो काफी अच्छा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विशेषज्ञों की टीम का एक ये ज्वाइंट एफर्ट देखा जा सकता है। जिस तरह से शुरुआत से ही काफी अच्छे स्तर पर कार्य किए गए। एकदम राज्य सरकार ने पहले अपने एक्सपर्ट्स लगाए, उसके बाद केंद्र सरकार ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे। खैर, राज्य सरकार ने ही पहले ही जिन विशेषज्ञों के साथ राज्य सरकार के टाई अप थे, जैसे सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, उनके एक्सपर्ट्स को पहले ही बुला लिया था। उसके बाद जब देखा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, रेस्क्यू करने में देरी हो रही है, तो पीएमओ के सारे अधिकारी एक्टिव हुए। पीएम खुद एक्टिव हुए। पीएम ने सीधे जानकारी लेनी शुरू की। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स खुद अभी लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है इंटरनेशनल एक्सपर्ट को भी कि जल्द से जल्द सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। 41 के 41 मजदूर हमारे सामने सुरक्षित होंगे। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है, इसी का जायजा लिया संवाददाता विशाल गर्ग ने। विगत दिनों लोहाघाट के बलाई गधेरे में नानी बोरी पुल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने निर्माण कार्य की मिट्टी को फेंक दिया था, जिस कारण बलाई गधेरे का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम चंपावत से की। डीएम के निर्देश पर एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में गधेरे में डाली गई मिट्टी के ढेर को हटाने का कार्य शुरू हुआ और गधेरे के प्रवाह को खोला गया। साथ ही एसडीएम ने डंपिंग जोन के लिए जगह चिन्हित की। में कुछ लोगों के द्वारा, जो कि अनाम लोग हैं, उनके द्वारा बलाई पुल में जो गधेरा बह रहा है उसमें मिट्टी डाल के उसको अवरुद्ध कर दिया गया था। शिकायत संज्ञान में आने पर आज इसको साफ किया जा रहा है और गधेरे को का जो प्रवाह अवरुद्ध हुआ था उसको पूरा क्लियर कराया जाए। क्योंकि ये एनएच के किनारे है तो एनएच विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ पर कुछ क्रश बैरियर या डेलिनेटर लगाए ताकि कि बड़े वाहन यहाँ पर ना आ सके। इसके साथ ही कुछ हम डंपिंग जोन भी चिन्हित करने की कार्रवाई करें। लक्सर के बुक्कनपुर में देर शाम एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर जमकर हंगामा देखा गया। बता दें कि व्यक्ति ससुराल से घर वापस जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत करवाया। साथ ही पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। का रिश्तेदार ही हूँ, घर पे जा रहा था या कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था। पुलिस वाले ने ठाक उसको टक्कर मार दी और वो बेचारा ट्रैक्टर के नीचे आ गया। पी भी रखी थी पुलिस वाले ने। वह जो मेरा सगा भाई समझो, वो अपनी ससुराल से घर आ रहा था और एक पुलिस वाले ने जो पतरी थाने से है तो ड्रिंक करके उसको टक्कर मारी और वो मेरा भाई ट्रैक्टर के नीचे आया, उससे कुछ लगाया और जो पुलिस वाले कोई भी ऑप्शन नहीं उठा रहे, उस पर कुछ नहीं कर पा रहे। तो 2 पहिया वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें कि संबंधित जिसने दुर्घटना कारित की है उसे हिरासत में लिया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और पीड़ित पक्ष है उनके ओर से तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टंपा ने नंदकेसी पूर्णा से धरा तक 3 किलोमीटर मोटर सड़क का शिलान्यास और भूमि पूजन किया और ग्रामीणों को सड़क निर्माण शुरू किए जाने की बधाई दी। 2011 में सड़क की मांग पूरी हुई और सड़क निर्माण की घोषणा हुई थी, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य 12 साल बाद शुरू हुआ।
सड़क निर्माण का कार्य शुरू किए जाने पर ग्रामीणों ने खुशी की लहर जाहिर करते हुए ठेकेदार लाखन सिंह रावत और थराली विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अभियंता ने ना पहुंचने पर विधायक टंपा ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अधीक्षक अभियंता से इस मामले में वार्ता करेंगे। सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि और एवं हमारे सतपाल महाराज जी का और हमारे यहाँ पे माननीय विधायक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्राम सभा की तरफ से, जो कि आपने हमारे इस बहुत सी परेशानियों का हल आज निकाल के दिया है, जो कि हमारे रोड का शुभारंभ किया। आज हमारे रोड का शुभारंभ हुआ था और इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज नंद केसरी धरा तला जो मोटर मार्ग 3 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है, उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, संपन्न किया जाएगा। ग्रामीणों की बहुत लंबे समय से लगभग 2011 से यह मांग थी और वास्तव में यहाँ पर की जो स्थिति है एकदम सीधी चढ़ाई थी। हमारी जो बीमार लोग, हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारे बच्चे आने जाने में बहुत असुविधा थी। आज पूरे ग्रामीणों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं आज इस दिन अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने विभागीय मंत्री आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत करके गांव वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। कपकोट तहसील के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अधिकतर ग्रामीण एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में सजा काट रहे हैं। जल्दी अमीर बनने की चाहत में चरस ने ग्रामीणों को जेल पहुंचा दिया। बता दें कि बागेश्वर में बड़े स्तर पर चरस की तस्करी का कारोबार किया जाता है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के 80% मामलों में 2 साल की सजा शासकीय अधिवक्ता जेबी उपाध्याय द्वारा दिलाई गई है। शासकीय अधिवक्ता जेबी उपाध्याय ने कहा कि बागेश्वर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से जुड़े 20% केसों में ठीक से विवेचना नहीं की गई, जिसके चलते संदेह का लाभ जिला सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दिया जा रहा है। एनडीपीएस के लगभग 80 से 100 तक मामलों में पैरवी की जा चुकी है, जिसमें लगभग 80% मामलों में सजा हुई है। 20 साल की सजा भी हुई है, 1.5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, 1 लाख भी जुर्माना हुआ है, 3 साल की सजा भी हुई है और स्नैक के मामले भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। स्नैक में भी लगभग 90% मामलों में सजाई हुई है। यहाँ से मामले में ऐसे चरस या स्नैक के मामले मिल जाते हैं चेकिंग के दौरान, तो कभी कभी थोड़ी बहुत जल्दीबाजी या थोड़ी सी एनडीपीएस का पूरा ज्ञान न हो पाने के कारण कोई कमियां रह जाती होंगी, इस कारण से छूटने की संभावना रहती है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अभियान तेजी से जारी है। नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने कहा कि गैस कटर से अभी तक 9 कुंटल लोहे की रॉडों को काटकर बाहर भेजा गया है। अगर मशीन का प्लेटफॉर्म में हिल जाने के कारण नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मशीन अब और तेजी के साथ ड्रिलिंग करेगी। थोड़ी ही देर में पाइप की पुशिंग की जाएगी। अभी तक 46 मीटर पाइप बिछाया गया है। उम्मीद है कि देर रात तक 2 पाइप और पुश किए जाएंगे। साथ ही भूवैज्ञानिक की एक टीम ने भी पाइपलाइन में जाकर अगले 6 मीटर तक किसी भी प्रकार के मेटल ना होने की उम्मीद जताई है, जो कि सभी के लिए खुशखबरी है। अंदर हैं, उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहाँ पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चालू, साइकेट्रिस्ट से भी। आज शाम को संभवतः आप लोगों का हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल को, संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे हो, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन
में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ़ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट करने का जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें। इस बार आगे पुश करें, इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरिद्वार विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में शिरकत की। कार्यक्रम में इन्वेस्टर समिट को लेकर सिडकुल के उद्यमियों ने सीएम धामी के साथ विचार विमर्श किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत शिवानी पसबोला न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट पहुंची, जहां उन्होंने सभी बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समस्याओं का समाधान दिलाने का भरोसा जताया। सचिव शिवानी पसबोला ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्ता रखने में असमर्थ बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य कानूनी मदद भी मुहैया करवाता है। इस दौरान उन्होंने सभी बंदियों को अपनी अपनी बैरकों में साफ सफाई रखने तथा नशे से दूर रहने की अपील की। घर की जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों के पास कोई पैरवी करता नहीं है, फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं है, या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल सके, तो वैसे जो भी विचाराधीन बंदी है उन्हें हम निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं। और यदि ऐसे हैं कि जिनकी जमानत हो गई है, हमारी तरफ से जो भी उनको सुविधा दी जा सकती है वो हम देते हैं न्यायालयों के माध्यम से। मेन रूप से यही है कि कुछ जो कि गैर प्रांत के होते हैं या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उनके केसेस में ये है कि उनके पास जमानती नहीं है, या फिर कईयों के बारे में ऐसा है कि उनके फैमिली से कोई पैरवी करता नहीं है, तो हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल आते हैं, उनके माध्यम से उनकी पैरवी हो सकती है। अन्यथा उनका आवेदन हमने जेलर साहब को कहा भी है कि हमें भेजें, हम उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी जमानत लग सके। गदरपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से नशीले पदार्थ बरामद किए गए। तलाशी के दौरान युवक के पास से 4240 प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नशे के कैप्सूलों को बेचने का काम करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।